जहां आर्य ने गोपाल जी से माफी मांग ली है और रिक्वेस्ट करता है कि अनु को फिर से ऑफिस भेज दें। वह कहता है कि जिसने अनु पर रिश्वत लेने का झूठा इल्जाम लगाया था उसे उसने पकड़ लिया है। गोपाल जी पूछते हैं कि आखिर वह है कौन, तो आर्य बात टाल देता है और कहता है कि कंपनी का एक एम्प्लॉई है। दूसरी तरफ गोपाल जी कहते हैं कि माफ कीजिएगा, मगर अनु अब उस ऑफिस को दोबारा ज्वाइन नहीं करेगी। उधर सिद्धि माम आर्य के घर पहुंची होती हैं, जहां आर्य की मां पूछती हैं कि आखिर मेरे बेटे की जिंदगी में खुशी कब आएगी। इस पर वे कहती हैं कि तुम्हें किसी अपने के पास जाना होगा, वही बता सकता है कि तुम्हारे बेटे की जिंदगी में खुशी कब आएगी। अब आगे आप देखेंगे कि जब आर्य ने मीरा को बुलाया होता है तो मीरा खुद ही सॉरी बोलना शुरू कर देती है। वह कहती है कि उसे पता है कि कल की पार्टी से वह बहुत अपसेट हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब कैसे हुआ। मीरा कहती है कि मानसी मैम ने जो करने को कहा था वही फॉलो किया था और वही मेन्यू इवेंट मैनेजर को दिया था। उसे नहीं पता कि अनु के पास इंडियन डिशेस का मेन्यू कैसे पहुंचा। आर्य साफ कहता है कि उसने मीरा को इसीलिए नहीं बुलाया। मीरा पूछती है कि फिर किस लिए बुलाया है, तो आर्य कहता है कि उसे किसी से मिलवाना है। वह उसी आदमी को अंदर लाता है जिसने मीरा के कहने पर अनु के घर पैसे रखे थे। यह देखकर मीरा घबरा जाती है। आर्य उस आदमी से पूछता है कि क्या वह मीरा को जानता है। आदमी कहता है कि हाँ, इन्हीं ने पैसे दिए थे अनु मैडम के घर रखने के लिए। मीरा तुरंत कहती है कि वह झूठ बोल रहा है और आरोप लगाती है कि आर्य अनु को बचाने के लिए उस पर इल्जाम लगा रहा है। इस पर आर्य कहता है कि वह बिना सबूत कुछ नहीं कह रहा और वीडियो दिखाता है जिसमें वह आदमी अनु के घर जाता और वापस आता दिख रहा है। आर्य बताता है कि इन्वेस्टिगेशन से पहले केवल यही आदमी अनु के घर गया था और उसका बैकग्राउंड चेक भी कराया गया है। उसकी मीरा से कोई दुश्मनी नहीं है। मीरा जोर से चिल्लाकर कहती है कि आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन आर्य कहता है काश यह झूठ होता तो उसे सबसे ज्यादा खुशी होती। आर्य गुस्से में कहता है कि जब से अनु ऑफिस आई है मीरा उसके पीछे पड़ी हुई है। उसकी नफरत इस हद तक बढ़ गई कि वह कंपनी को ही नुकसान पहुंचाने लगी। वह कहता है कि कंपनी को यहां तक पहुंचाया था और अब वही कंपनी गिराने में लगी हुई है। मीरा एक और मौका मांगती है, लेकिन आर्य कहता है कि उसने उस दिन एक्सप्लेनेशन मांगा था जो मीरा ने नहीं दिया। अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। इधर दूसरी तरफ टकला दुकान का मालिक अनु के घर पहुंचता है और 5 लाख रुपये देने की कोशिश करता है। पुष्पा कहती हैं कि नुकसान तो वही भरते हैं जो गलती करते हैं, जबकि हमने कोई नुकसान नहीं किया। टकला दावा करता है कि उसने साड़ियां नहीं जलाईं। इस पर अनु बताती है कि रघुपति जेल जा चुका है क्योंकि उसने खुद दुकान जलाई थी और उसके साथ उसका दोस्त भी था, वही टकला। ये सुनकर वह घबरा जाता है। पुष्पा 5 लाख रुपए ले लेती हैं और कहती हैं कि यह हर्जाना नहीं बल्कि दुकान की पहली किस्त है। इसके बाद दुकान हमारी होगी और दोबारा दुकान की तरफ नजर भी मत उठाना। टकला कहता है कि पुलिस ने जो सामान वापस किया है वह दे दो। तब अनु कहती है कि तुमने इंश्योरेंस क्लेम किया था ना, मैं उन्हें बता देती हूँ। यह सुनकर टकला फोन छीन लेता है और अनु एग्रीमेंट पर साइन करा लेती है कि पहली किस्त के बाद दुकान गोपाल जी की होगी। उधर आर्य बहुत परेशान है। वह अनु को वापस लाना चाहता है, लेकिन यह भी नहीं बताना चाहता कि पूरी गलती किसकी थी। वहीं आर्य की मां कहती हैं कि उसे अनु को पूरा सच बताना ही होगा। आर्य ने तो माफी मांग ली, लेकिन गोपाल जी अपना फैसला सुना चुके हैं कि अनु ऑफिस ज्वाइन नहीं करेगी। अब सवाल यह है, क्या अनु को आर्य की कंपनी वापस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।